मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 27 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शोहर आर्मी में हैं। मैं अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में रहती हूँ। शोहर आर्मी में है तो इस वजह से मैं कई कई माह अपने शोहर को तरसती रहती हूँ। वैसे तो मेरे इर्द गिर्द गली मोहल्ले में बहुत सारे जवान लड़के रहते हैं, पर सास ससुर के होते ये मेरे किसी काम के नहीं। मेरी गली के सारे लड़के मुझे फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरा जिस्म लड़कों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। मेरे बड़ा सा जिस्म देखकर लड़कों की हालत ख़राब हो जाती और वो खड़े खड़े मुझे बहुत गहरी नज़र से देखते। मेरे रेशमी लंबे बालों में पता नहीं कितने लड्डू के दिल अटके पड़े रहते। मेरी पतली कमर, मेरे गुलाबी गुलाबी होंठ लड़कों को मेरे घर के सामने खड़े रहने के लिए मजबूर कर देते। सब मुझे फंसाने की कोशिश करते रहते थे, पर मैं किसी से नहीं फंस रही थी। कंप्यूटर पर ज़रूर चैटिंग करके इनसे प्यार का इजहार करती। चैटिंग पर मुझे लड़के अक्सर अपना मोबाइल नंबर देते और मिलने को कहते, मगर मैं सबको मना कर देती। फिर भी एक दो ने अपने नंबर दे दिए थे। इन सब दोस्तों में एक बड़ी उम्र का मर्द भी था। वो कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। इसने मुझे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, मगर मैंने इनकार कर दिया। कुछ दिन के बाद इसने पाकिस्तान आने के बाद मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और अपनी तस्वीर भी भेजी और कहा मैं अकेला ही आया हूँ, बाकी सारी फैमिली अमेरिका में है। इसने ये भी कहा कि वो सिर्फ मुझे देखना चाहता है, बेशक दूर से ही सही। अब तो मुझे भी इस पर तरस सा आने लगा था। वो जेहलम का रहने वाला था और मेरा गांव भी जेहलम के पास ही है। अगले महीने मेरी सास की बहन के लड़के की शादी आ रही थी, जिसके लिए मुझे और मेरी सास ने शॉपिंग के लिए जेहलम जाना था। मगर कुछ दिनों से मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसने मुझे अकेले ही जेहलम चली जाने को कहा। जब मैंने अकेले जेहलम जाने की बात सुनी तो एकदम से मुझे इस बूढ़े का ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि इस बहाने अपने बूढ़े आशिक को भी मिलाती हूँ। मैं बहुत तैयार होकर और पूरी साइज संवर कर बस में बैठ गई। रास्ते में ही इस बूढ़े का फ़ोन आ गया। इसने मुझे एक जूस बार में बैठने के लिए कहा और मैं वहीं जाकर फ़ोन करूंगी। बस से उतरते ही मैं रिक्शा लेकर वहां पहुंच गई, वहां जहां पर वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसने मेरी तस्वीर नहीं देखी थी, इसलिए मैं तो इसे पहचान गई, पर वो मुझे नहीं पहचान पाया। मैं इससे थोड़ी दूर बैठ गई। वो हर औरत को आते हुए गौर से देख रहा था, मगर इसका ध्यान बार बार मेरे पर था, मेरे जिस्म की तरफ देख रहा था। वही क्या, वहाँ पर बैठे तमाम मर्द मेरे दीवाने और मुझको ही देख रहे थे। मैं आई भी तो सज धज कर थी अपने बूढ़े यार से मिलने। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आ गई और इसे फ़ोन किया कि बाहर आ जाओ। मैं थोड़ी छुप कर खड़ी हो गई और वो बाहर आकर इधर उधर देखने लगा। मैंने इसे कहा तुम अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आती हूँ। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैंने भी इधर उधर देखा और इसकी तरफ चल पड़ी और झट से जाकर इसके पास वाली सीट पर बैठ गई। मुझे देखकर वो हैरान रह गया और कहा तुम तो बैठ गई। मुझे देखकर वो हैरान रह गया और कहा तुम तो अंदर आ गए, फिर मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने कहा अंदर बहुत सारे लोग थे, इसलिए इसने धीरे धीरे गाड़ी चलानी शुरू कर दी। इसने मुझे पूछा अब तुम कहाँ जाना चाहोगे? मैंने कहा कहीं नहीं, बस तुमने मुझे देख लिया, इतना ही काफ़ी है। अब मुझे शॉपिंग करके वापस जाना है। इसने कहा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? इसका जेहलम में ही एक शानदार बंगला था। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, पर इसके मज़ीद ज़ोर डालने पर मैं मान गई। फिर हम इसके घर पहुँचे। मुझे एहसास हो चुका था कि अगर मैं इसके घर पहुँच गई तो आज मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करवाने वाली हूँ। मैं गाड़ी से उतरकर इसके पीछे पीछे चल पड़ी। अंदर जाकर इसने मुझे पूछा क्या पियोगी तुम कोमिल?
کچھ نہیں، بس مجھے تھوڑا جلدی جانا ہے۔ وہ بولا نہیں ایسے نہیں، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو ہم نے اچھے سے باتیں بھی نہیں کی، اب تو میں نے تمہیں اپنا فون نمبر دے دیا ہے، رات کو جب جی چاہے فون کر لینا، میں اکیلی ہی سوتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے کولڈ ڈرنک لے آیا اور مجھے دیتے ہوئے بولا یہ کولڈ ڈرنک ہی پی لو پھر چلی جانا۔ میں نے وہ مشروب لے لیا، وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ میری تعریف کرنے لگا۔ وہ بولا کومل، جب جوس بار میں تمہیں دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کاش کومل ایسی ہو، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کومل یہی ہے، رہنے دو، جھوٹی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا۔ اس نے بھی موقع کے حساب سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سچ میں تم بہت خوبصورت ہو۔ میرا ہاتھ میری ٹانگوں پر تھا۔ اب میں اس کو غصے سے کہنے لگی ہمارے فون پر صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ صرف ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، لگتا ہے تم میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والے ہو۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نہ مانے تو میں پولیس کو کال کر دوں گی کہ یہ بوڑھا میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو وہ تجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ ایسے کہنے سے اس بوڑھے نے میری جان چھوڑ دی، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتا تھا وہ میرے ساتھ۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو